नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार ने 9.5 वर्षों में किया अभूतपूर्व विकास। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार उठा रही है कारगर कदम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश को आगामी 4 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प। और शिमला जिले के रामपुर में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 9.5 वर्षों में देश की प्रगति को बढ़ावा देने के अलावा गरीबों के उत्थान के लिए अनेक सार्थक कदम उठाए हैं। आज हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड के बाद अन्य देशों ने भी भारत का लोहा माना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के उत्थान के लिए नारों के सिवाय कुछ नहीं किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने लगभग 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है और अगले 5 वर्षों तक गरीबों को मिलने वाले मुफ्त अनाज देने का भी प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि देश में विदेशी निवेश व फंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और देश आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन करने में पहले स्थान पर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है और चुनावी गारंटियों को अभी तक पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा में प्रदेश की भरपूर मदद की है और लगभग 12,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस पर नियंत्रण पाने में असफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पर पराली जलाकर दिल्ली में प्रदूषण फैलाने की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में आज पंजाब में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इससे पूर्व अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के मुख्य बाजार में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों को दीपावली की बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र के परोल में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम के अलावा दिम्मी कस्बा में आयोजित की जा रही बास्केटबॉल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी शिरकत की। उन्होंने समीरपुर में जन समस्याएं भी सुनी। इस बीच गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में विजेता रही हिमाचल प्रदेश की महिला हैंडबॉल की खिलाड़ियों ने आज केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से हमीरपुर में भेंट की। इस अवसर पर विजयी टीम को शुभकामनाएं देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की बेटियों ने पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने प्रदेश की महिला कबड्डी टीम को भी राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल समेत पूरे देश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी कारगर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि देश में खेलों के लिए विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है और हमीरपुर में निर्माणाधीन नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इसी का एक शानदार उदाहरण है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य को आगामी 4 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प है। आज दिल्ली से इलाज के बाद शिमला लौटने पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाने की दृष्टि से प्रदेश सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 नवंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित से जुड़े अनेक निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने कुछ दिन तक उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन वह सरकार की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में वे चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। इससे पूर्व शिमला पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम से कर्ज लेने वालों के लिए समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज दर में 1% छूट देने की घोषणा की है। ये निर्णय दिव्यांगों के वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय मदद चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों पर आर्थिक बोझ कम करना और ऋण चुकाने के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। शिमला के रिज मैदान पर पीआईबी की एक प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है और देश का सम्मान बढ़ा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक भी चुनावी गारंटी पूरी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के नेता अन्य प्रदेशों में 10 गारंटी पूरी करने का झूठा प्रचार कर रहे हैं। दीपों का पर्व दीपावली कल मनाया जाएगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि ये त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश की जीत का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से दीपों के इस त्योहार को प्रदूषण मुक्त ढंग से मनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की है कि ये त्योहार लोगों के जीवन में सुख समृद्धि के अलावा भाईचारे व एकता के बंधन को मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस त्योहार को पारंपरिक ढंग से मनाने का भी आह्वान किया है। इस बीच मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और मुख्य संसदीय सचिवों ने भी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार आपसी भाईचारे व सामाजिक सद्भावना का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से आतिशबाजी व पटाखे न चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पटाखों से पर्यावरण प्रदूषित होता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी लोगों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कामना की है कि आपसी सद्भावना का ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में अपार खुशियां लाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार अंधेरे से रोशनी की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज शिमला जिले के रामपुर बुशहर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लवी मेले का अपना ऐतिहासिक महत्व है और ये मेला व्यापारिक गतिविधियों के अलावा अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि लवी व्यावसायिक मेले के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही 1985 में लवी मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया था। राज्यपाल ने कहा कि मेले में पारंपरिक कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने इससे पूर्व विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का उद्घाटन भी किया। मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2023-24 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इच्छुक व पात्र विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दृष्टिगत 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राएं अपना आवेदन संबंधित जिला के उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक के पास डाक द्वारा या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहा। हालांकि कल हुई बारिश तथा राज्य की ऊंची चोटियों पर हुए हल्के हिमपात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के रिहायशी इलाकों समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से घाटी में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी है। लाहौल के चंद्रा घाटी में करीब 15 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी है। वहीं रोहतांग, कुंजम, बारालाचा और शिंकुला दर्रा में 30 से 35 सेंटीमीटर तक हिमपात हुआ है। मनाली, ग्राम्फू, कुंजम के साथ कोकसर रोहतांग सड़क मार्ग यातायात के लिए बंद है। मनाली से दारचा के लिए सड़क मार्ग अटल टनल होकर वाहनों की आवाजाही के लिए खुला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार ने 9.5 वर्षों में किया अभूतपूर्व विकास। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार उठा रही है कारगर कदम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश को आगामी 4 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प। और शिमला जिले के रामपुर में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आज से शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।